लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के एटे गांव में उस समय ग्रामीण आपे से बाहर हो गए जब एनटीपीसी का कंटेनर बनहरदी कोल ब्लॉक के लिए मशीनें लेकर गांव पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के ही एनटीपीसी मनमानी कर रहा है। लोगों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर था। विरोध बढ़ा तो पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। आखिरकार ग्रामीणों की गोलबंदी के आगे एनटीपीसी को झुकना पड़ गया और कंटेनर वापस लौट गया। रिपोर्ट देखिए। चंदवा के एटे गांव में एनटीपीसी के खिलाफ फिर उग्र हुए ग्रामीण। एटे गांव में एनटीपीसी का कंटेनर पहुंचने पर गुस्से में ग्रामीण। एनटीपीसी पर मनमानी और जबरन कब्जे की कार्रवाई का आरोप। ग्रामीणों ने पूछा, ग्राम सभा की अनुमति के बिना कैसे पहुंचा कंटेनर? ग्रामीणों का विरोध बढ़ने पर मौके पर पहुंची चंदवा थाना पुलिस। लोगों के तेवर देखकर पुलिस ने भी ग्रामीणों के सुर में मिलाया सूर। ग्रामीणों के तेवर के आगे झुका एनटीपीसी और स्थानीय प्रशासन। बढ़ते विरोध के बाद आखिरकार वापस लौट गया एनटीपीसी का कंटेनर। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के एटे गांव में एक बार फिर ग्रामीण और एनटीपीसी आमने सामने हैं। ग्रामीणों के तेवर के आगे एनटीपीसी के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी झुकना पड़ा है। दरअसल बनहरदी कोल ब्लॉक के लिए एनटीपीसी का कंटेनर और जेसीबी एटे गांव पहुंचा था। खबर मिलते ही ग्रामीण गोलबंद होकर मौके पर पहुंचे और कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के ही एनटीपीसी ने कंटेनर कैसे भेजा। ग्रामीणों के विरोध से मामला तूल पकड़ा और चंदवा थाना पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने भी ग्रामीणों के सुर में सुर मिलाया, जिसके बाद एनटीपीसी का कंटेनर वापस लौट गया। ग्रामीणों का कहना है कि बनहरदी कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। स्थानीय लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक आवेदन दिए गए। दूसरी तरफ बिना ग्राम सभा के एनटीपीसी मनमानी पर आमादा है। आज जो हुआ है इसमें जो बनहरदी कोल ब्लॉक के संबंधित जो कंपनी का गाड़ी आई है, कंटेनर जेसीबी जो भी आए हैं, बाई जबरदस्ती कंपनी लेकर आई है, जबकि इस पर न ग्राम सभा हुई न पब्लिक का सहमति लिया गया है और बाई जबरदस्ती कंपनी आज एक कंटेनर लेके आई है, जिसका जोरदार विरोध हम लोग कर रहे हैं। बिना सूचना का कोई कार्य न करे, इसके लिए हमारे चंदवा प्रभारी बड़ा बाबू को हम लोग एक लिखित आवेदन भी दिए हैं। उसमें हम लोग को बोला गया है कि आप लोग का जो ऐसा आदेश होगा वैसे ही कंपनी से काम किया जाएगा, जबकि कंपनी वाला बाई जबरदस्ती करते, इसीलिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। एनटीपीसी कंपनी के द्वारा बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना अनाधिकार कहा जाए इसको, अपने मन मर्जी इस क्षेत्र में कंटेनर गिराने का काम किया, जीसीबी लाने का काम किया। जो ग्रामीणों को पता चला और ग्रामीणों ने इसका विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ग्रामीण किसी भी हाल में परियोजना के लिए जमीनें नहीं देना चाहते। वहीं दूसरी तरफ अधिग्रहण पूरी होने से पहले ही एनटीपीसी मशीनें गिराकर जमीन पर कब्जा चाहता है, जिसे ग्रामीण एनटीपीसी की मनमानी और जबरन कब्जे की कार्रवाई बता रहे हैं। ग्रामीणों के तेवर के आगे स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। ऐसे में बनहरदी कोल परियोजना का मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रुपेश अग्रवाल लातेहार से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी रुपेश, आखिरकार एक बार फिर ग्रामीणों को गोलबंद होना पड़ा और ग्रामीणों की गोलबंदी के आगे एनटीपीसी को वापस लौटना पड़ा है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है और इसका समाधान होगा कैसे? तो पहले बताना चाहेंगे कि जो पूरा मामला है चंदवा प्रखंड से एटे गांव का है, जहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एनटीपीसी कंपनी के कर्मी कंटेनर समेत अन्य सामान लेकर वहां पहुंचे और सामान को उतारने लगे। इसे लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया और कर्मियों को घेर लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी बिना ग्राम सभा की अनुमति के एनटीपीसी द्वारा जेसीबी और कंटेनर लाकर रखा जा रहा है, जो कि पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ग्राम सभा से लिखित अनुमति नहीं ली जाती है तब तक किसी भी तरह का कार्य गाँव में नहीं होने दिया जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चंदवा प्रशासन के द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे ग्रामीण समझाकर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। कंपनी के हालांकि घटना के बाद कंपनी की गाड़ी वापस लौटते ही ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ। और जो पूरा आगे बताना चाहें कि एनटीपीसी द्वारा बनहरदी कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर किसी कीमत पर हम लोग कंपनी कोल माइन शुरू नहीं होने देंगे। अगर कोल माइन शुरू होती है तो हम लोग को हर बहुत तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, हम लोग को विस्थापन झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीणों खेती
पर निर्भर हैं और लोगों का कहना है कि हम लोग का खेती भी खत्म हो जाएगा, हम लोग विस्थापन की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं और हम लोग कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं। हालांकि इस जो कि ग्राम सभा का निर्णय का जो ग्रामीण लोग पूरा विरोध कर रहे हैं और इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। लेकिन फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना एनटीपीसी विभाग में किसी प्रकार का काम करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में देखना है कि अब आगे क्या इसका रिजल्ट आता है और पूरे मामले पर जिला प्रशासन क्या कुछ आगे इसका समाधान कर पाता है। जी बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए। तो रुपेश बता रहे थे कि किस तरह बनहरदी कोल ब्लॉक जो है, जो बनहरदी कोल परियोजना है उसके लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण नहीं चाहते कि उनकी जमीनों पर खदान खुले, जिसके कारण उन्हें विस्थापन का दंश झेलना पड़े, क्योंकि पुरखों से उनकी जमीन, वो उन जमीनों पर खेती करते आए हैं। अगर वहां से उन्हें विस्थापित कर दिया गया तो फिर पूरे परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी और परिवार सड़कों पर आ जाएगा।